नमस्कार साथियों, आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ। जो चीज हम सोच के चल रहे थे वही बिग बॉस ने किया है। बिग बॉस को शर्म आनी चाहिए साथियों। नॉमिनेशन जिस तरीके से किए हैं, नॉमिनेशन टास्क जो किया है, पूरा बायसनेस दिखाया है, पूरा दोगलापन दिखाया है। और साथियों, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। यानी जो गलत तरीका अपनाया था बिग बॉस ने OTT 3 में, वही यहां हुआ है साथियों। रजत दलाल एक अपने आप में बहुत एक मजबूत इंसान था और रजत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बिग बॉस ने। बिग बॉस, तुझे शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति फिनाले तक जाने के लिए क्वालिफाइड था, वो अपने आप में इतनी दम रखता था, उसको वोटिंग के मामले में तुम्हारी औकात नहीं थी उसे हरा सके सालों किसी के। तो फिर ऐसा क्यों किया बिग बॉस तूने? क्योंकि ये पहले ही पता था, हमें अंदाजा लग गया था कि तुम लोग सपोर्ट करोगे तो सिर्फ तुम्हारे टीवी एक्टर को सपोर्ट करोगे, बाकी को तुम बाहर निकाल के फेंक दोगे। ऐसा ही यहां कुछ हुआ है साथियों। रजत दलाल के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। आइए बात करते हैं साथियों। नॉमिनेशन टास्क होता है जहां पर 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। 3 ग्रुप होते हैं। एक रजत की टीम होती है और एक विवियन की टीम होती है, सेकंड होता है करण की टीम साथियों। 3 टीमें बनाई जाती हैं और कॉल का सिस्टम होता है, पूरा टेलीफोन बूथ का सिस्टम बनाया जाता है, वहां टाइम करना होता है। तो साथियों, बिग बॉस किस तरीके से आरोप लगाते हैं कि रजत, चाहत और श्रुतिका ये 13 मिनट काउंट नहीं कर पाए। अब देखिए, रजत काउंट नहीं कर सकता साला। रजत पूरा समीकरण का बादशाह था। वो रजत, उसको इन लोगों ने इस तरीके से कर दिया। रजत के सामने कोई नहीं टिकता, ये भी बात तय थी साथियों। अगर रजत फिनाले में पहुंच जाता है तो इसकी औकात नहीं थी कि उसे हरा सकें। रजत अगर टॉप 5 में पहुंचता तो रजत 100% ट्रॉफी लेके आता। लेकिन आप देखिए किस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया है सारी चीजों को और नॉमिनेट कर दिया है इन्होंने श्रुतिका को, चाहत को और रजत को। अब यहीं से फिक्स हो जाते हैं साथियों की टॉप 6 जो कि फलाने में जाने वाले हैं। तो यह सीधी सीधी बात निकल के आ गई है। बच्चे कौन? अविनाश, विवियन, ईसा बचे हैं, चुम, करण और शिल्पा। अब आप एक चीज यहां पर देखिए, ईसा क्या डिजर्व करती थी टॉप 5 में जाना, फलाने तक जाना? हमें पता था नहीं करती, लेकिन हमें यह भी पता था, मैंने पहले यह भी चीज बोल चुका हूं साथियों, कि ईसा भले ही कुछ भी डिजर्व नहीं कर रही है, लेकिन ये साले घसीट घसीट के उसे वहां तक लेके जाएंगे। और वही हुआ है। अगर इससे पहले जो नॉमिनेशन हुआ था, जिसमें कशिश भी नॉमिनेट थी, ईसा भी नॉमिनेट थी, अगर श्रुतिका को ईसा से कम वोट मिलते तो ये 100% डबल एविक्शन कर देते साथियों। लेकिन आप देखिए, क्योंकि ईसा को ही कम वोट मिल रहे थे इसलिए उन्होंने सिंगल एविक्शन किया। आप समझिए किस तरीके से बिग बॉस गंदी चाल यहां पर चलते हुए नजर आ रहा है। अब आप देखिए, यहां वोटिंग के आधार पर ये लोग श्रुतिका और चाहत को बिल्कुल 100% निकाल देंगे। अब बचे रजत भैया। रजत के साथ कुछ ना कुछ तो ये गलत इस तरीके से करेंगे और फिर उसे निकाल ही देंगे, फैमिली के द्वारा वोट करवाएंगे या कुछ ऐसे करेंगे। यानी यह मामला पूरा तय हो चुका है साथियों। यहां से बिल्कुल अब तय हो चुका है कि रजत अब टॉप 5 में नहीं जाने वाला। रजत के साथ ये बहुत बड़ा धोखा कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से टीम बनाई है, यहां से वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं साथियों, कि कहीं ना कहीं इनके मन में जो पाप था वो अब साफ दिखाई देने लगा है। शिल्पा डिजर्व करती थी क्या टॉप 5? अरे करती या नहीं करती, बाहर में जाओ, लेकिन रजत दलाल विनर था। वो विनर था रजत दलाल साथियों। रजत दलाल ट्रॉफी का हकदार था और उसको इन्होंने नॉमिनेट कर दिया। तो यहां से साफ जाहिर होती है सारी चीजें साथियों। अब ये चुम है, हालांकि चुम को ये निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यानी टॉप 5 में अगर देखा जाए तो अविनाश है, विवियन है, ईसा है, करण है और शिल्पा है। चुम को भी ये निकालेंगे लास्ट टाइम, आप देखना। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां आ रही है साथियों, बिग बॉस किस तरीके से धोखे में कर रहा है। पहले विवियन के साथ धोखा किया, विवियन को लाडला बना के उसे चूतिया बनाया, उसे कोने में बैठा दिया और उसे चूतिया बनाते गए। और आज का एपिसोड आपने देखा वीकेंड वार का, जहां सलमान ने पहली बार अविनाश को लाडला बोला है। इसलिए मंशा साफ है साथियों कि कहीं ना कहीं जो विवियन नहीं कर पाया, अब इनके लिए वो अविनाश ने किया है। इसलिए ये अविनाश को हो सकता है कि टॉप 2 में लेके जाएं और हो सकता है कि विनर भी बना दें, या फिर विनर के पूरे चांस यहाँ पर करणवीर मेहरा के दिख रहे हैं साथियों। हालांकि इन्होंने जो गलत किया है रजत के साथ, मुझे बहुत दुख है और शर्म आनी चाहिए। बिग बॉस खेलो तो तुम सही तरीके से खेलो। जो व्यक्ति डिजर्व करता है उसे ऐसे मत घटाओ। ये बहुत गलत किया है। क्या रजत दलाल रिश्ते बनाने में मजबूत नहीं था? बिल्कुल था। अगर मजबूत नहीं होता तो वो सारा अरफीन का लास्ट तक सपोर्ट नहीं करता और सारा अरफीन अब भी उसके साथ बाहर खड़ी हुई है। अभी जो दिल्ली में मीटअप हुआ है
उसमें सारा और उनके पति अरफीन खान भी आए हैं, यामिनी भी आई है। तो वो क्यों आते साथियों? तो ये चीजें सारी क्लियर हो रही हैं। रजत का जो रिश्ता था वो बहुत मजबूत था, लेकिन बिग बॉस तेरे जो गंदे इरादे ना, इसके सामने वो बंदा नहीं टिक पाया। लेकिन रजत लाल तू बाहर आएगा, लेकिन हम सभी के दिल में तू वही विजेता रहेगा। हालांकि इन्होंने धोखा किया था कटारिया के साथ, इन्होंने धोखा किया था शिवानी के साथ, इन्होंने धोखा किया था विशाल के साथ। इन तीनों दबंग टाइगरों को इन्होंने बिग बॉस OTT 3 में इसी तरीके से धोखे से निकाला था साथियों। नेजी को टॉप 2 में पहुंचाया था इन्होंने बिग बॉस OTT 3 में, जो कि कोई मतलब नहीं था। हकदार था कटारिया ट्रॉफी का, लेकिन वही बात थी ना, क्योंकि इन फरेबी लोगों से नहीं जीत सकते हम, क्योंकि इनकी मर्जी चलती है, अंदर जनता भाड़ में जाए, अपना काम बन रहा है। तो इन लोगों ने वो सिस्टम कर दिया साथियों।